नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों को करेंगे जो पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी। तो आज हम जो यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और या जो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो इसे आप जो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो इनको पूछा गया है। तो एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है या इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं यहाँ पर पंडित अंबिकादत्त व्यास और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है शिवराज विजय, तो वहाँ से ये लिया गया है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम बाष्वन अनुदेशति हसिष्यति पंकांजलि इत्थम विचिंत्यति कोशे गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उजहार, कि रात्रि बीत जाएगी, सुनहरा सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा और कमलों की शोभा खिल उठेगी और कमल की जो पंखड़ियाँ ये खिल उठेंगी। कमल की कली के अंदर बंद भ्रमर यही सोच रहा था कि हाय हाथी ने कमलनी को उखाड़ डाला। तो ये जो है यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण जो है श्लोक जो है वहाँ से उसके अंदर से लिया गया है। सूर्योदय जो वर्णन है उसके वर्णन से इसका प्रारंभ होता है। और जो शिवराज विजय है 12 जो इसमें निश्वास हैं, 3 विराम है। और ये जो यहाँ पर पंडित अंबिकादत्त व्यास का जो जीवन परिचय या जो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है शिवराज विजय, इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले बहुत सी वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके जीवन परिचय का और जो क्वेश्चन है उनको कराया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जिसमें से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सफ़र से। तो यहाँ पर जो सफ़र आया है, इस शब्द जो आया है इसका अर्थ क्या है। बादल, विशाल नदी, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली या इनमें से कोई नहीं। तो सफ़र का जो अर्थ है यहाँ पर एक जल में चमकने वाली एक छोटी मछली से लिया गया है। सिधरी भी जैसे लोक भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कृष्ण। कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप किस तरह बनेगा। कृष्ण, इससे जो हमें पता लग जाता है कि ये अकारंत है। जिस तरह राम के शब्द रूप चलते हैं इसी तरह से कृष्ण के शब्द रूप चलेंगे। तो षष्ठी द्विवचन में इसका रूप किस तरह बनेगा। तो जैसे रामयो होता है ऐसे ही कृष्णयो। जितने भी अकारंत रूप चलेंगे सभी जो है यहाँ पर राम की तरह चलेंगे। नेक्स्ट है इयम। यहाँ पर जो ये इयम आया है ये किस लिंग का है। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या इन दोनों का। यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग का। और ये जो इयम जो है ईदम शब्द रूप है, ईदम जो इसका अर्थ होता है यह है, उसका स्त्रीलिंग से यह लिया गया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में अलग अलग रूप चलते हैं। और जो नपुंसक लिंग है उसमें सिर्फ पहली जो 2 विभक्तियाँ वो अलग होती हैं और बाद की जो सभी जो है वो बाकी पुल्लिंग की तरह चलती हैं। तो यहाँ पर यह जो स्त्रीलिंग आया है इसके रूप किस तरह चलेंगे। जैसे इयम, इयम जो है ये प्रथम एक वचन का रहेगा। इयम इमे इमः, इमाम इमे इमः, अन्य आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्याः आभ्याम आभ्य, अस्याः अन्यो आसाम, अस्याम अन्यो आसु।
तो ये जो यहाँ पर स्त्रीलिंग में बनेगा। जैसे यहाँ पर यह स्त्रीलिंग में पूछ लिया गया है, अगर यहाँ पर पुल्लिंग में होता तो पुल्लिंग में जो है ये अयम होता। अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभै, अस्मै आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन् अन्यो एषु। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये पुल्लिंग में रूप बनते। नेक्स्ट है यहाँ पर षठ सप्तति को कैसे लिखा जाएगा, या एग्ज़ाम में इसका जो है बदल कर भी पूछा जा सकता है। जैसे ये अंक दिए गए हैं इनमें दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसको संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। तो 60, 6 सप्तति 70, 70 और 6 76। तो संस्कृत में इस तरह बनेगा। एग्ज़ाम में किसी तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे उसमें अंकों में पूछ लिया जाए या शब्दों में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर पितरौ। ये जो पितरौ जो आया है इसमें कौन सा समास है? तो एक तो जो है ये द्वंद्व समास से लिया गया है। अब द्वंद्व समास के अंतर्गत भी 3 होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो ये जो पितरौ जो यहाँ पर आया है ये इनमें से किसका है? जहाँ पर अकेला शेष रहता है, जैसे पितरौ आ गया, पितरौ में से ही 2 अर्थ निकल गए, माता और पिता के। तो एक शेष द्वंद्व जो समास है उसका ये उदाहरण है, पितरौ, माता च पिता च। और जैसे इसके अन्य उदाहरण आए हैं यहाँ पर इतरेतर और समाहार। तो इतरेतर जो द्वंद्व समास है ये क्या होता है कि जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो जहाँ पर अलग अलग होंगे वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होगा। और समाहार द्वंद्व समास, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएंगे तो उन्हें समाहार द्वंद्व समास कहा जाएगा। जैसे पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषाम समाहार है, तो ये होगा यहाँ पर समाहार द्वंद्व का। तीनों ही यहाँ पर ये इसके उदाहरण महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम हो लगभग जो इनकी आने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मनुष्य का कौन सा आभूषण यहाँ पर स्थायी माना गया है? आपने एक जो श्लोक सुन रखा होगा, केयूर न भूष्यन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृत मूर्धजः वाणी एका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। तो यहाँ पर जो स्थायी आभूषण है ये किसे माना गया है? तो ये जो परिष्कृत जो वाणी है इसे यहाँ पर स्थायी आभूषण माना गया है, कि अन्य जो सभी आभूषण जो है कुछ समय बाद फीके पड़ जाते, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो है सदा रहने वाला है। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैसे यहाँ पर ये जो श्लोक आया है ये लिया कहाँ से गया है? तो नीति शतक जो है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो यहाँ पर नीति शतक आया है ये जो भर्तृहरि है इनके द्वारा रचित है। और महर्षि भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। नेक्स्ट रहेगा रिक्त है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई का संबंध किस ग्रंथ से है? तो ये लिया कहाँ से गया है? रिक्त है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई, जो खाली होता है वही हल्का होता है, जो बड़ा होता है वही गौरवता से पूर्ण होता है, गौरवता लिए हुए होता है या भारी होता है। तो ये लिया गया है मेघदूत से। और ये जो मेघदूत यहाँ पर आया है यह है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। 63 + 52 115 इसमें श्लोक है। कई बार एग्जाम में खंड काव्य की जगह गीति काव्य दे दिया गया होता है, तो गीति काव्य भी से आप कह सकते हैं। श्रृंगार वियोग रस का इसमें प्रयोग हुआ है, मंदक्रांत इसमें छंद है। उपजीव्य ग्रंथ जो है इसका ये रामायण है। तो ये आपने याद रखना है। किरातार्जुन महर्षि भारव के द्वारा रचित है, ये कालिदास के द्वारा, और ये भी कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है सर्व के पंचमी एकवचन में रूप किस तरह बनेंगे? सर्व
इसका अर्थ होता है सब। और ये जो सर्व जो यहाँ पर दिया गया है ये भी 3 रूपों में बनता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो यहाँ पर जो ये सर्व आया है इसका पूछा गया है पंचमी एकवचन का रूप। तो ये बनेगा ऑप्शन 1 सर्वस्मात्। अगर यहाँ पर कुछ भी ना दिया गया हो तो इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग में है। अगर यहाँ पर पुल्लिंग में ना हो तो यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग दिया गया होगा। अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग में पूछा गया है। तो सर्व के पंचमी एकवचन का रूप बनेगा यहाँ पर सर्वस्मात्। सर्व का अर्थ होता है सब। इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे सर्व हैं सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो ये जो है यहाँ पर पुल्लिंग में रूप इसके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित का। उत्तरामचरित जो यहाँ पर नाटक आया है इसमें तमसा और मुरला कौन है? तो तमसा और मुरला ये दोनों जो है यहाँ पर नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियाँ मानी गई है। और उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है छायांक, वहाँ से जो इसका संबंध है, उसमें तमसा और मुरला नामक जो नदियाँ हैं इनके वार्तालाप के बारे में बताया गया है। तो और जो तीसरा अंक है इसे छायांक कहा गया है। उत्तरामचरित जो है ये महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित है। और महर्षि जो भभूति है इनको करुण रस का कवि कहा जाता है। 7 इसमें जो है अंक हैं। काव्य विधा में ये नाटक है और आधार ग्रंथ रामायण है। जितने भी ये नाटक वगैरह जो हुए हैं, नाटक महाकाव्य, ये सभी जो है महाभारत या रामायण इन्हीं में से ही इनको लिया गया है। तो ये आपने याद रखना है। 7वां जो अंक है इसका नाम है गर्भांक, पहले का नाम है चित्रवीथि दर्शन। नेक्स्ट है निम्न अंकित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपने इसमें मिलान करना है। ये जो आई है वरम विरोधापि समम महात्मा भी, विद्वानों के साथ विरोध भी अच्छा होता है। तो ये ली गई है महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनियम, वहाँ से ये ली गई है। उसके बाद है दिष्ट्या वर्धसे, ये ली गई है भभूति के द्वारा जो रचित है उत्तरामचरित, वहाँ से। उसके बाद है क अन्याहुत्वा दग्धुम प्रभवती, यह ली गई है महर्षि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम से। और न्याय पथ है पर विचलंती पदम न धीरा, जो धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं वे न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो यह ली गई है यहाँ पर महर्षि जो भर्तृहरि है उनके द्वारा जो रचित है नीति शतक, वहाँ से यह लिया गया है। तो इसमें आप देख लेना, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रश्न किया था। ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के जो DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बहुत से क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। पहले स्टैट का क्वेश्चन हुआ था उसमें भी क्वेश्चन ये पूछे गए थे। लगभग जो संस्कृत का कोई सभी एग्जाम उनमें से सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रश्न किया था। तो ये जो प्रियंवदा जो है इनके द्वारा प्रश्न किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से लिया गया है। जब शकुंतला अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है और दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर आते हैं तो उनका जो ध्यान है ये ऋषि की तरफ नहीं जाता है। तो जिस कारण से ऋषि जो है क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो उसी को जो है तुम भूल जाओगी। तो यहाँ पर जो ये प्रियंवदा जो आई है ये तब जो उन्हें शांत करती है। और जब शांत करते हैं तब जो उसको उपाय बताते हैं कि अगर तुम उन्हें अपनी जो मुद्रिका अंगूठी कुछ दिखाओगे तो तुम्हें जो वो याद आ जाएंगे। तो इस कारण से जो यहाँ पर ये जो प्रेमदा जो है ये उन्हें शांत करती है।
नेक्स्ट है कवि कालिदास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कि ये शिव की उपासना करते थे। ये यहाँ पर इसमें गलत है। अगर और को देखें, कालिदास अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंधित किसी बात को उल्लेख नहीं किया है। वे कश्मीर के निवासी थे। कालिदास के उज्जैनी का प्रति विशेष आग्रह था। तो ये जो यहाँ पर इनमें अलग है। कालिदास जो इनके जन्म स्थान के विषय में जो पर्याप्त मतभेद देखा गया है। कश्मीर के विद्वान उनको कश्मीर सिद्ध करते हैं और बंगाल के विद्वान बंगाली। उज्जैन के विद्वान उन्हें उज्जैनी निवासी कहते थे। मेघदूत में कालिदास के उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह और आदर भाव प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये इससे ज्ञात होगा कि वे जो उज्जैनी के निवासी थे या अधिक समय तक उज्जैनी में रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन डी जो यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम में क्रोनाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। किरातार्जुनीयम जो मेरे से जो भारवी उनके द्वारा रचित है और यहाँ पर क्रोनाम अधिपस्य शब्द किस लिए आया है, किसके लिए ये प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग हुआ है यहाँ पर दुर्योधन के लिए। श्री है क्रोनाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृतिम यम उक्तम वेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर है। तो ये जो क्रोनाम अधिपस्य जो आया है ये दुर्योधन के लिए आया है। पहला जो सर्ग है उसमें इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है परमात्मने नमः है। नमः के योग में कौन सी भक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट। तो ये कहीं जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें चतुर्थी नहीं है। तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलेसी अर्थात पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध में होने वाली विभक्ति बलवती होती है। तो नमक योग में यहाँ पर उपपद विभक्ति रहेगी। तो यहाँ पर अगर चतुर्थी होती है तो चतुर्थी थी, लेकिन यहाँ पर जो है उपपद विभक्ति इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है त्रिभुवन प्रसव भूमि ई विस्तीर्ण विशेषण किसके लिए आया है। तो ये यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये हुआ है यहाँ पर विदिशा के लिए। महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित जो कादम्बरी है उसमें उल्लिखित विदिशा के लिए ये प्रयुक्त किया गया है। कवि कहता है कि आकाश पाताल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति स्थली से प्रतीत होने वाली विदिशा नाम की नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी। और कादम्बरी जो एक एग्जाम में कादम्बरी का अर्थ ही पूछ लिया गया था कि ये जो कादम्बरी है इसका अर्थ क्या होता है। तो कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। और काव्य विधा में जो एक कथा है गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसका आधार ग्रंथ है। 2 खंड इसमें रहेंगे और श्रृंगार जो रस है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। चंद्रापीड़ और पुंडरीक इनके 3 जन्मों की कथा का जो वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है पर निरी का। निरी शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है। अर्थात ये जो यहाँ पर निरी जो आया है इसके रूप यहाँ पर इनमें कैसे चलेंगे। ये भी जो क्वेश्चन पहले बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी ना नरो नर है। तो इस तरह से इसके जो रूप है ये चलते हैं। नेक्स्ट राजा नल के महामंत्री का नाम। तो राजा नल के जो महामंत्री थे इनका नाम क्या था। इनका नाम था श्रुतशील। और जो यहाँ पर राजा नल आए हैं तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है।
तो इनका जो वर्णन हुआ है ये हुआ है नैषधीय चरित में। और नैषधीय चरित जो है ये श्री हर्ष के द्वारा रचित है। महाकाव्य में आते हैं, बृहत्तरी जो है बृहत्तरी में आते हैं ये नैषधीय चरित। और 22 जो है इसमें सर्ग हैं, 2830 जो है इसके अंदर श्लोक हैं। आधार ग्रंथ है इसका महाभारत। और महाभारत में भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महाभारत में भी कौन से जो उपाख्यान से लिया गया है, तो नल उपाख्यान से ये लिया गया है। श्रृंगार जो है इसमें रस है, नल राजा नल दमयंती इनकी प्रेम कथा इसमें बताई गई है। ज़्यादातर जो एग्जाम में इसके जो सर्ग हैं ये पूछे जाते हैं, या जो इसका जो आधार ग्रंथ है महाभारत नलोपाख्यान ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के निम्नलिखित पात्रों में कौन सा एक संस्कृत नहीं बोलता है? तो यहाँ पर एक संस्कृत भाषी इनमें से नहीं है। दूसरा, ये जो यहाँ पर मृच्छकटिक आया है किन के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। और काव्य विधा में ये प्रकरण है रूपक का दूसरा भेद। 10 इसमें अंक हैं, श्रृंगार इसमें रस है। और जो भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए जिनमें चारुदत्त भी एक नाटक है, तो उसका जो है आधार ग्रंथ रहेगा। अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। और एक जो क्वेश्चन आता है इसके विदूषक का, तो मैत्रेय इसमें विदूषक है। और यहाँ पर एक संस्कृत नहीं बोलता है, तो ये कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर वसंत सेना जो है ये संस्कृत यहाँ पर नहीं बोलती है। इसमें 30 पात्र आए हैं जिसमें से सिर्फ 6 ही संस्कृत बोलते हैं। चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, आधिकारिक ये सिर्फ संस्कृत बोलते हैं। बाकी और जो बचे हैं ये सभी प्राकृत बोलते हैं। नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार यहाँ पर जो वेतरवती जो आई है ये कौन है या इनमें से क्या है? वेतरवती जो है ये एक प्रतिहारी है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। 7 जो है इसमें अंक हैं। महाभारत का जो आदि पर्व है ये इसका आधार ग्रंथ है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। और अभिज्ञान शकुंतलम का जो 5वां जो अंक है वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। और ये जो वेतरवती जो है ये दुष्यंत की द्वारपालिका है, प्रतिहारी। नेक्स्ट है न्याय वैशेषिक स्वीकार करते हैं, तो ये किसे स्वीकार करते हैं? ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर पढ़ता है प्रमाण्य, पढ़ता है अप्रमाण्य को। बौद्ध और सांख्य दर्शन अप्रमाण्य को स्वीकार करते हैं तथा मीमांसा अप्रमाण्य को मानते हैं। नेक्स्ट है संख्या के अनुसार यहाँ पर प्रमाण कितने हैं? तो संख्या के अनुसार प्रमाण ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। वैशेषिक जो दर्शन है इसमें 2 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। मीमांसा और वेदांत इनके अनुसार 6 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और जो न्याय है इसके अनुसार 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या के अनुसार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो ये है भोग और अपवर्ग। नेक्स्ट है वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन कौन सा है? तो ये है यहाँ पर चित्त की शुद्धि का होना। और ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे वेदांत सार है ये किन के द्वारा रचित है? तो वेदांत सार जो है इसके रचिता हैं सदानंद, उनके द्वारा ही रचित है। अन्य भी आचार्य हैं जो जिनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है।
व्यास जैसे इनके द्वारा रचित है पुराण, बादरायण के ब्रह्मसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आशोलायन का आशोलायन गृहसूत्र, व्यास का महाभारत, वाल्मीकि की रामायण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता, चरक की है चरक संहिता, कणाद के वैशेषिक सूत्र, जैमिनी के मीमांसा सूत्र, कपिल मुनि इनका है सांख्य सूत्र, पिंगलाचार्य के छंद सूत्र, यास का है निरुक्त, लगदाचार्य का वेदांग ज्योतिष, और भरतमुनि है इनके द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र। भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं, जिसमें प्रतिभा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यमयो, कर्णभार, उर्भंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, स्वपनवास दत्ता, प्रति योगेंद्रायण, अभिमारक और चारुदत्त। मनु के द्वारा है मनुस्मृति, और गुणाढ्य की है वृत्तकथा। विष्णु शर्मा इनके द्वारा पंचतंत्र, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश, और जैसे आर्यसूर इनके द्वारा जातकमाला, ईश्वर कृष्ण की संख्याकारिका, और एक एग्जाम में आर्यभट्ट के बारे में भी पूछा गया था, तो आर्यभट्ट इनके द्वारा लिखा गया है। कुमारदास इनके द्वारा लिखी गई है जानकी हाण। ब्रह्मीर इनकी है पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता, वृत्त जातक और लघु जातक। भट्टी के द्वारा है रावणवध या भट्टी काव्य। तो ये जो कुछ यहाँ पर आचार्य थे, बाकी जो और आचार्य हैं उनको हम जो आगे क्वेश्चन आएगा तो उनमें देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा गया है। तो एक तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये जो साहित्य दर्पण है ये किन के द्वारा लिखा गया है। आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा लिखा गया है साहित्य दर्पण, और 10 परिच्छेदों में है ये। एग्जाम में इनके जो परिच्छेद है ये भी पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा जो 10 परिच्छेद कौन कौन से हैं, कि पहला परिच्छेद में क्या है या दूसरे में, तीसरे में, तो इनमें से किसी में भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम जो परिच्छेद है इसका इसमें बताया गया काव्य के प्रयोजन और लक्षणों को। दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा। तीसरे में रस भाव और रसबंदी विषय के रहेंगे। और जो चौथा जो है इसमें है ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के बारे में। 5 में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है। 6 में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय हैं। 7वें में काव्य दोष, और 8वें में श्रृंगारवाद की स्थापना और जो गुणवाद का खंडन, और जो गुण जो है 3 गुण उनके लक्षण बताए गए हैं। 9वें में रीतियों के बारे में बताया गया है, वैदर्भी, गौणी, पंचाली, लाटी। और जो 10वां इसमें शब्द और अर्थालंकारों के बारे में बताया गया है। तो साहित्य दर्पण के द्वारा रचित है और 10 परिच्छेदों में है। अब यहाँ पर काव्य में रस की स्थिति को बताया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, आत्मा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, आपने इनका काव्य लक्षण सुना होगा। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं। तो साहित्य दर्पण में है 10 परिच्छेद। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत के प्रतिस्थापक आचार्य कौन से हैं, या ध्वनि सिद्धांत के लिए किन्हें जाना जाता है। तो ये जो आनंदवर्धन जो आचार्य हैं इनको यहाँ पर ध्वनि सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और ये जो आचार्य हुए हैं इनके काव्य लक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आनंदवर्धन जो है इनका लक्षण रहेगा काव्यशात्मा ध्वनि। वामन है इनके शब्दार्थों संहितो काव्यम। वामन के द्वारा रीति आत्मा काव्यस्य। जगन्नाथ का है रमणीयार्थ है, प्रातिपदिका है, शब्द है काव्यम। मम्मट का लक्षण रहेगा अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि। दंडी का है शरीर तावद इष्टात् विवच्छिन्ना पदावली। राजशेखर का गुणवाद अलंकृतम च वाक्यम काव्यम। विश्वनाथ का काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो रुद्रट है इनका है ननु शब्दार्थो काव्यम। कुंतक शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी। जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम। तो ये जो है कुछ यहाँ पर आचार्य हैं जिनके काव्य लक्षण एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। तो इसके मूल जो यहाँ पर प्रवर्तक पूछा गया है, इसके मूल प्रवर्तक कौन है। तो ये माना गया यहाँ पर प्लेटो को। नेक्स्ट है ग्रिम के जो नियम है उसके अनुसार
यह जो THRWE जो दिया गया इसका उच्च जर्मनी में प्रवर्तित रूप कौन सा बनेगा? तो इसका जो प्रवर्तित रूप है ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर DREI जो है इसमें बदल जाएगा। नेक्स्ट है, री में किस प्रत्यय के संयोग से अर्य शब्द बनता है? तो री में कौन सा प्रत्यय इसमें लगेगा जिससे अर्य शब्द ये बन जाए? तो इसमें रहेगा यत प्रत्यय का। अर्य है स्वामी वैसे हो, एक सूत्र है उससे जो है री में यत प्रत्यय होकर जाइए अर्य रूप बनता है। उसके बाद जो है री हल और अनियत एक सूत्र है उसके द्वारा री धातु से अनियत होगा, उसके बाद जो है आर्य बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी प्रक्रिया इसमें रहेगी। नेक्स्ट है, अहम त्वम गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण किस तरह होगा? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, अहम जो है इसका तृतीय बन जाएगा मया, तब गृहम, और जो ये परस्मै पद की है ये आत्मनेपद में बदल जाएगी विचेष्यते। नेक्स्ट है, भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति भव वाक्य में रूपांतरण। तो ये रहेगा भवद्भिः कुत्र भविष्यति। नेक्स्ट है, अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे जो नेपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्वगत। आश्रव्यम खलु यद वस्तु तद इहम स्वगतम मतम। अर्थात जो बात सुनने योग्य नहीं होती है उसे स्वगत, स्वगत अर्थात मन, मन ही मन में उसे कहते हैं। तो इसे जो यहाँ पर इसका ध्येय रहता है कि साथ के अभिनेता उस बात को ना सुन सके, केवल श्रोता ही उसे सुन पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर विभत्स रस का। यहाँ पर जो ये रस जो आए हैं, रस का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है। 9 जो है रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। तो ये जो विभत्स जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है? इसका है जुगुप्सा। अन्य जो 9 रस है उनका भी स्थायी भाव एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे श्रृंगार, इसका स्थायी भाव है रति। वर्ण है इसका श्याम और देवता है विष्णु। हास्य रस है, इसका स्थायी भाव है हास, शुक्ल वर्ण है, परमत देवता है। करुण जो रस है शोक, इसका स्थायी भाव है कपोत वर्ण वाला और यम देवता है। रौद्र रस का रहेगा स्थायी भाव क्रोध, रक्त वर्ण वाला रुद्र देवता है। वीर का है उत्साह, स्वर्ण वर्ण वाला और महेंद्र देवता। भयानक का भय स्थायी भाव है कृष्ण जा वर्ण वाला और यम देवता। विभत्स जो रस है इसका जुगुप्सा स्थायी भाव है नील वर्ण वाला और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है इसका स्थायी भाव रहेगा विस्मय और वर्ण है पित्त, देवता है गंधर्व। शांत जो रस है इसका स्थायी भाव है यम शम और कुंद पुष्पवत इसको माना गया है श्री नारायण इसके देवता हैं। तो ये जो यहाँ पर रस और स्थायी भाव थे जो आपने याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नल चंपू के रचयिता कौन है? ये जो यहाँ पर नल चंपू जो आया है ये रहेगा त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित। तो त्रिविक्रम भट्ट इनके द्वारा लिखा गया है नल चंपू, और जो नैषधचर्य जो है उसके ऊपर जो ये लिखा गया है नल चंपू। राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये जो नल चंपू आया है ये 7 उच्छ्वासों में है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये अंकों में है, सर्गों में है या किस में है, तो ये जो उच्छ्वासों में है, 7 इसमें उच्छ्वास हैं। नेक्स्ट है नल चंपू काव्य की नायिका कौन है? तो राजा नल और दमयंती। तो राजा नल जो है इसमें नायक हो गए और नायिका हो गई यहाँ पर दमयंती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काल ध्वनि अत्यंत संयोग एक सूत्र है और कारक से इसका संबंध है, तो किस विभक्ति का निर्देश करता है या इनके योग में विभक्ति कौन सी आती है जहाँ पर जहाँ काल ध्वनि अत्यंत संयोगे दिया गया होगा। तो इसके जो योग है इसमें आती है द्वितीय विभक्ति, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी, जहाँ समय और मार्गवाची शब्द जो होते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जैसे रमेश हैं पंचवर्षाणी आदि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा, या क्रोशम गोमती कुटिला, गोमती नदी जाइए पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है, तो वहाँ पर जाइए सूत्र लगेगा काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूत में छंद कौन सा आया है? मेघदूत में है मंद अक्रांता छंद। मंद अक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो न तो तात गुरुचेत, ये इसका लक्षण होता है। और 17 जो है इसके अंदर वर्ण होते हैं, 17 इसमें वर्ण हैं। और जो वसस्थ है इसका होता है जैतव तो वसस्थम उदीरितम जरो, 12 जो है इसमें वर्ण होते हैं। और शिखरणी रसय रुद्रेश छिन्ना यमन छब लाग है शिखरणी, 17 इसमें भी जो है यहाँ पर 17 वर्ण होते हैं। और जो यहाँ पर अनुष्टुप आया है इसके बारे में कहा जाता है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो, तो ये इसके बारे में कहा जाता है। 8 जो इसमें वर्ण है। नेक्स्ट है शिवराज विजय। शिवराज विजय जो है ये पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। अब ये इनमें से काव्य विधा में किस प्रकार की है, किस प्रकार का काव्य है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऐतिहासिक उपन्यास। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार में पुराण तत्व कौन सा है? तो ये रहेगा भ्रांति का निश्चय होना, भ्रांतिमान अन्य संवित तत्तुल्य दर्शनी, अर्थात उस अन्य अपराकरणिक वस्तु के समान प्राकरणिक वस्तु के देखने पर जो अन्य वस्तु अपराकरणिक अर्थात भ्रांति का निश्चय हो तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो भ्रांति अलंकार जो इसमें रहेगा यहाँ, भ्रांति का निश्चय होना। काव्य जो प्रकाश है उसमें जो है बताया गया है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण के जो प्रथम परिच्छेद है उसका नाम। साहित्य दर्पण जो है आचार्य जो विश्वनाथ उनके द्वारा रचित है और 10 परिच्छेदों में है। और पहला जो परिच्छेद है इसका नाम, तो प्रथम जो परिच्छेद है इसका रहेगा यहाँ पर काव्य के स्वरूप और निरूपण के बारे में। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र में नंदी। नाट्यशास्त्र में नंदी से क्या अभिप्राय है? नंदी का मतलब लिया गया है मंगलाचरण से। जब आप किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो उससे पहले जो आप प्रार्थना वगैरह जो करते हैं तो उसे जो यहाँ पर मंगलाचरण कहा गया है। आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, तो ये जायज़ में होते हैं। इसके प्रारंभ में जो देवता, ब्राह्मण या राजाओं आदि से जो मंगलाचरण अर्थात स्तुति पाठ जो किया जाता है उसे नंदी कहा जाता है। नंदी का प्रयोग नाटक के शुरू में होता है और भर्तवाक्य का बाद में। नेक्स्ट है माता पुत्र प्रीणाति का कर्मवाच्य कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर माता पुत्र हैं प्रीणीते। नेक्स्ट है 16वां बालक पढ़ता है का संस्कृत में जो अनुवाद है ये कौन सा है? 16वां बालक पढ़ता है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, षोडशतमः बालकः हैं पढ़ती। नेक्स्ट है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात हैं किसके लिए कहा गया है? तो ये 4 शब्द आए हैं, धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, तो ये किसके लिए आए हैं?
ये आए हैं यहाँ पर मेघ के लिए। जो मेघ जो होता है इन 4 चीज़ों से ये मिलकर बना होता है, धूम, ज्योति, सलील और मरुत से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपने याद रखना है, धूम, ज्योति, सलील और मरुत। मेघदूत जो है वहाँ से ये लिया गया है, कालिदास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर शर्मिष्ठा के जो पिता है ये इनमें से कौन थे? तो ये जो दानव राजवीर पर्वा जो है ये शर्मिष्ठा के पिता यहाँ पर माने गए हैं। और शर्मिष्ठा जो है ये राजा जो ययाति हुए हैं इनकी पत्नी थी, और पूर्व राजा ययाति के पुत्र थे। दानव के गुरु थे शुक्राचार्य, और इनकी पुत्री का नाम था देवयानी। नेक्स्ट है शकुंतला की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? महाभारत, पद्म पुराण, वायु महाभारत या पद्म पुराण कहाँ से? तो ये रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर, महाभारत और पद्म पुराण से। नेक्स्ट है कृषिवल से तात्पर्य क्या है? कृषिवल अर्थात ये लिया गया यहाँ पर किसान से। महर्षि जो बारहवीं के द्वारा जो रचित किरातोजनिम है उसमें इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है नारी समय में जो समय जो यहाँ पर आया है इससे क्या अर्थ लिया गया है, इससे तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है मर्यादा से। और यह भी जो किरातोजनिम है इसका जो पहला सर्ग है वहाँ पर द्रौपदी के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है मेघदूत के अनुसार यक्ष के शाप के अंत की जो तिथि है ये कौन सी है? मेघदूत में जो यक्ष है इनको कुबेर के द्वारा शाप दे दिया गया था, अपने जो काम है सही ढंग से न करने के कारण। तो इनके शाप के अंत की तिथि कौन सी है? ये है यहाँ पर देव उत्थापनी एकादशी। नेक्स्ट है सम उद्धृता का विग्रह। जब इनको अलग अलग करेंगे, इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ये कौन सा बनेगा? सम उद प्लस हर्ता। झलाम जसवंत एक सूत्र है, उससे जसत्ता हो जाता है। तो वो क्या काम करता है? वो जो है तीसरा वर्ण करता है, तो जो यहाँ पर समुद हर्ता बन जाएगा। नेक्स्ट है अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई होने की संधि कौन सी होगी? इन दोनों को मिलाकर संधि कौन सी बनेगी? तो ये बनेगी वृद्धि संधि। जैसे ममे का है, ममे का है, मम प्लस एका, म में अ और जो एक है में ए, अ और ए आई, वृद्धि जो इसमें हो जाएगी। उष्ण प्लस ओदनम, उष्णोदनम, तो वृद्धि जो यहाँ पर इसमें रहेगी। और गुण जो संधि इसकी पहचान होती है एक मात्रा ऊपर रहेगी। नेक्स्ट है कवि शब्द के जो चतुर्थी एक वचन में रूप। कवि, तो जैसे हम जो इसको बोलते हैं तो इसमें से आवाज़ निकलेगी कवि हर्षव ई की, छोटी जो इसमें आई है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? इसका रूप बनेगा ऑप्शन सी, कव्य। जैसे हरि जो होता है, हरि की तरह ही चलेंगे यहाँ पर कवि के रूप, तो कव्य जो यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट है 50। 50 को संस्कृत में क्या ऐसे लिखा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर पंचाशत। नेक्स्ट है अपि घरावा रोदती अपि दलती वज्रस्य हृदयम। तो इसका संबंध इनमें से किससे है? यह लिया गया है उत्तरामचरित से, विभूति के द्वारा जो रचित है, कौन रस के कवि इनको माना गया है। और तो यह उत्तरामचरित से जो है
लिया गया है। पहला जो अंक है वहाँ से लिया गया है कि जो निर्जन जन्म स्थान में खिन चित आपके चित्रों से पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र जैसा हृदय भी फट गया था। अपि ग्रावा रोदती दलती वज्र से हृदयम। नेक्स्ट है निम्न अंकित वाक्य में जो शुद्ध वाक्य है ये कौन सा है? शुद्ध वाक्य है यहाँ पर ये डी, कृष्ण है इसमें है दावती। नेक्स्ट है कारक। कारक कितने होते हैं? तो कारक माने गए 6। जो संबंध कारक है उसे कारकों की श्रेणी में नहीं माना गया है। तो 6 कारक यहाँ पर माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। नेक्स्ट है कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य के कर्ता में तो उसमें होगी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है दोहु धातु है यहाँ पर दोहने अर्थ में, और जो यहाँ पर लट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप, तो ये बनेगा दुग्ध है, मध्यम पुरुष और बहुवचन। एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये मध्यम से पूछा जाएगा। तो आपने जो है ये जो मध्यम पुरुष जो होता है इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि मध्यम पुरुष ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक कौन है? तो कालिदास के द्वारा रचित है और इसमें विदूषक, इसमें जो विदूषक है ये माधव्य है। जो हंसने हंसाने वाला जो पात्र होता है एक अलग से नाटक में होता है, तो उसे जो यहाँ पर विदूषक कहा गया है। तो इसमें माधव्य जो पात्र है। नेक्स्ट यहाँ पर कंबु कंठ है, समस्त पद का जो सही विग्रह कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, कंबु ईव कंठो यस्य है। तो कंबु शंख के समान जिसकी ग्रीवा हो। बहुब्री जो है इसमें समास रहेगा, जहाँ पर न तो पहला पद न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रदान हो, तो वहाँ पर जहाँ बहुब्री समास होता है। नेक्स्ट है समाक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये किन के द्वारा की गई है? ये की गई यहाँ पर ब्लूमफील्ड के द्वारा। अमेरिका जो है वहाँ के भाषा वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? महर्षि जो भर्तृहरि हैं जो उनके द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, उनमें से एक है नीति शतक। और किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत ये आता है? तो ये लिया गया है यहाँ पर मुक्त काव्य के अंतर्गत। संस्कृत के जो काव्य है उसके 3 भेद माने गए हैं, गद्य काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य या गीति काव्य। जो गीति काव्य है ये 2 प्रकार के होते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। जो मुक्तक काव्य है उसका उदाहरण है ये यहाँ पर जो भर्तृहरि के द्वारा जो 3 शतक जो लिखे गए हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। नेक्स्ट है कल्याणी समजीव्य जगतपतिम, इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना किसके लिए आई है? तो ये आई है यहाँ पर राम के लिए। उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये लिया गया है 30 अंक से। तो मेव ननु कल्याणी समजीव्य जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही पाणिते तत्रे सन्निर्तो जन है। तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त हो जाता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में आया है और अंकों में ये रहेगा अभिज्ञान शकुंतलम। और विस्कंभक समाप्त होता है तो यह समाप्त होता है 4थे अंक में,
तीसरे अंक से जो प्रारंभ होकर चौथे अंक तक जो ये रहता है। नेक्स्ट है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है पुनः भूम परिगत शक्तिरातम भू या भरतवाक्य है। तो एक तो जो यहाँ पर ये भरतवाक्य है और किस ग्रंथ का है, यह लिया गया है विज्ञान शकुंतलम से। और इसमें कहा गया है कि राजा प्रजा खेत के लिए यत्न करे, वेदों के द्वारा प्रकट की गई महिमा वाली वाक देवी का कोई परित्याग न करे, सर्वशक्तिमान शंभु मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है वहाँ से ये लिया गया है। और नंदी का प्रयोग शुरू में होता है नाटक के और भरतवाक्य का बाद में। नेक्स्ट है नव सर्गते मागे नव शब्द न विदते उक्ति किस ग्रंथ के लिए आई है, ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है यहाँ पर शिशुपाल वध से। और ये जो शिशुपाल वध आया है ये महर्षि माघ के द्वारा रचित है, 20 सर्गों में है। नव सर्गते मागे नव शब्द न विदते। तो माघ जो है उनके अंदर तीनों गुण माने गए हैं, उपमा कालिदास, 12 व्यर्थ गौरव, दंडी, पद लालित्य और माघे संति त्रिगुणा। तो महर्षि माघ जो है उसके अंतर्गत ये तीनों गुण माने गए हैं। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है। मृच्छकटिक जो है ये जो शूद्रक के द्वारा जो रचित है, तो इसमें विदूषक पात्र आया है, तो ये इसका नाम क्या है, इनका जो नाम है ये रहेगा यहाँ पर मैत्रेय, शूद्रक जौन के द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म किस प्रकार का करना चाहिए, तो ये रहेगा ऑप्शन बी लोक संग्रह के लिए। नेक्स्ट है वैसा 16 वर्ष देशीय कंबुकंठा या ललाट है सुबाहु विशेष विशालोचना है, यह विशेषण किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये रहेगा गौर सिंह के लिए। और कहाँ से लिया गया है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है, तो भर्तृहरि द्वारा एक रचित नहीं है, तो ये कौन सा है, तो ये रहेगा पंचतंत्रम। और यहाँ पर जो पंचतंत्र आया है ये किन के द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र है विष्णु शर्मा के द्वारा। और पंचतंत्र इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंचतंत्र इसमें 5 तंत्र हैं, मित्रभेद, मित्रलाभ, काकुल्यकिया, लब्धप्रणाश और अपरीक्षित कारकम। मित्रभेद में जो मित्रों में मनमुटाव और अलगाव जो है उसके बारे में बताया गया है। मित्रलाभ या मित्र संप्राप्ति में मित्र प्राप्ति और उसके लाभों के बारे में बताया गया है। काकुल्यकिया में कव्य और उल्लू की कथा के माध्यम से जो है यहाँ पर व्यक्ति को संदेश दिया गया है। लब्धप्रणाश में हाथ लगी हुई चीज़ का हाथ से निकल जाने के बारे में बताया गया है। और जो अपरीक्षित कारक है इसमें जिसे परखा न गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें या जल्दबाजी में कोई काम न करें, तो उसके बारे में बताया गया है। बाकी और जो नीति श्रृंगार वैराग्य शतक ये सभी जो यहाँ पर भर्तृहरि के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर एक मेघदूत से नहीं ली गई है, ये है ऑप्शन बी अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। तो ये जो यहाँ पर अलग है, ये ली गई है विज्ञान शकुंतलम से। कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। शेष अन्य विकल्पों में दी गई यहाँ पर सूक्तियाँ मेघदूत से ली गई है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है, तो ये जो तत्पुरुष समास है इसी का ही एक भेद है कर्मधारय समास। 2 वेदों में से बांटा गया है, समानाधिकरण और व्यधिकरण।
समानाधिकरण जो समास है उसका मतलब है कि उनमें दोनों में समान विभक्ति होती है, जैसे कृष्ण सर्प हैं। और व्याधिकरण है जो दोनों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, जैसे गोभ्य सुकम। नेक्स्ट है यहाँ पर न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोध न भवन्ति, प्रियमदा के द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहे गए हैं। तो ये वाक्य यहाँ पर प्रियमदा के द्वारा कहे गए हैं और किन के लिए कहे गए हैं। तो ये कहे गए हैं राजा दुष्यंत के लिए। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोध न भवन्ति, कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका जो चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण है, वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान जो कारक होता है इसमें होती है पंचमी विभक्ति, जहाँ पर जुदाई अर्थ जो होता है, जुदाई अर्थ में या बिछोड़ने अर्थ में जो अपादान कारक पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करने का। तो आपने जो इनको सुमेल करना है, तो यहाँ पर जो सुबंधु जो है इनके द्वारा लिखा गया है वाष्पदत्त। महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा लिखा गया है हर्षचरित, राजा जो हर्षवर्धन है उनके जीवन के ऊपर। दंडी जो है इनके द्वारा लिखा गया है काव्यादर्श। और पंडित जो अंबिकादत्त व्यास है इनके द्वारा लिखा गया है शिवराज विजय। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, 1, 3, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बृहत्त्रयी और लघुत्रयी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत एक नहीं आता है, तो ये जो यहाँ पर कुमार संभव दिया गया है ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है, ये आता है लघुत्रयी में। नेक्स्ट है चौरेती में धातु। यहाँ पर जो चौरेती आया है इसमें धातु कौन सी है। चौरेती में चूर धातु है। अनिच जो प्रत्यय उसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो चौरेती जो है यहाँ पर ये इसका बनता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।